हेलो गाइज, आज मैं आपको अबाउट यू सीरीज का एपिसोड 7 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस सीरीज का अभी सिर्फ एक ही एपिसोड बचा है तो उसे भी मैं जल्दी एक्सप्लेन करूँगी। और लव इन द एयर सीरीज का एपिसोड 8 का सेकंड पार्ट मैंने डाला था, वो यूट्यूब ने डिलीट किया है तो मैं फिर से डालने की कोशिश करूँगी। अगर फिर से ऐसा होता है तो मैं उस पार्ट को नहीं डालूंगी। तो बिना देख कर शुरू करते हैं आज के एपिसोड 7 को। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है गुआंग अपने बारे में बता रहा होता है। वो कहता है, मेरे मन में ऐसी कोई बात है जो मेरे सुरक्षित रखे, जैसे ये कोई सेफ जगह हो, उसके ऊपर अम्ब्रेला रखकर मैं उसे हर एक तूफान से बचाऊंगा। ये याद रखना, जब भी इस दुनिया में बारिश होगी मैं तुम्हारे लिए अम्ब्रेला होल्ड करूंगा, ताकि जो भी मुसीबतें आए उसका सामना पहले मुझसे होगा। मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, चाहे कुछ भी हो। गुआंग और क्विजा उस मोची शॉप पर फिर से आते हैं। क्विजा ऑर्डर देता है। गुआंग कहता है, मुझे बहुत भूख लगी है तो यहाँ और कुछ मिलता है क्या? तो क्विजा फिर से ऑर्डर देता है और उनसे मेनू कार्ड मांगता है। वो दोनों बहुत ही खुश थे। तभी गुआंग के डैड का कॉल आता है तो गुआंग की वो स्माइल चली जाती है। गुआंग कॉल रिसीव नहीं करता तो क्विजा कहते हैं, तुम कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो? तो गुआंग फोन साइड में रख देता है। तो क्विजा कहते हैं, क्या तुम ठीक हो? तो गुआंग कहता है, खाना खाने के बाद हम कहीं वॉक करने के लिए चले क्या? तो क्विजा कहता है, श्योर, पर तुम्हें कहाँ जाना है? तो गुआंग कहता है, किसी भी जगह चलो, पर चलो। उनका ऑर्डर आता है। गुआंग मुझे खाता है तो उसके लिप्स पर वो लग जाते हैं। तो क्विजा उसके लिप्स पर जो खाना लगा था उसे साफ करता है। गुआंग को शाय फील होता है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। जियान रेक का वेट कर रहा था, तभी वहाँ रे आता है। जियान कहता है, मैंने जो तुम्हें ब्रेकफास्ट दिया था उसे खा लिया क्या? तो रे कहता है, हाँ। तो जियांग कहता है, मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करना है। तो रे कहता है, एक्सप्लेन करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है और मुझे लगता है मैंने तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा किया था। तो जियांग कहता है, तुम जो प्रेडिक्शन कर रहे हो उसे करना बंद करो। अगर हमारे बीच कुछ नहीं होता तो मैं तुम्हें इतने मैसेज क्यों भेजता? क्या तुमने वो रीड किए? तो रे कहता है, मैंने डिलीट कर दिए। तो जियांग कहता है, क्या तुमने सारे मैसेज डिलीट किए, वो भी बिना पढ़े? तो रे कहता है, हाँ। तो जियान उसे वॉल पर पुश करता है। रे कहता है, तो अब हमारे बीच बात करने के लिए कुछ बचा नहीं है और तुम ये क्या कर रहे हो? तो जियान उसे फोर्सफुली किस करता है और स्माइल करता है। रे भी उसे फिर से किस करने लगता है। जियान उसे हक करता है। क्विजा गुआंग को स्केटिंग सिखा रहा था। क्विजा उसे सपोर्ट देता है। गुआंग कहता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम मुझे यहाँ लेकर आओगे। तो क्विजा कहता है, मैंने फिगर आउट किया तुम्हें एक्सरसाइज करने की ज्यादा जरूरत है। वो दोनों फिर से स्केटिंग करने लगते हैं। तभी अचानक से गुआंग का स्केटबोर्ड से पैर फिसलता है। तो क्विजा उसे पकड़ता है और उसे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तो गुआंग कहता है, हाँ। और वो फिर से स्केटिंग करना स्टार्ट करते। बाद में वो बाइक पर बैठे थे। क्विजा सिर्फ उसे देख रहा था और कहते हैं, क्या तुम्हें अब बेटर फील हो रहा है क्या? तो गुआंग कहता है, हाँ। वो दोनों राइड कर रहे थे। क्विजा उसे बता रहा होता है पर गुआंग कुछ नहीं कहता। तो वो बाइक स्टॉप करके उसके तरफ देखता है तो गुआंग सो गया था। वो उसका सिर अपने कंधे पर रखता है और उसके हाथ को अपने वेस्ट से पकड़ता है। उसे बहुत अच्छा फील होता है। नेक्स्ट डे रे और गुआंग एक रेस्टोरेंट में आते हैं। रे ऑर्डर देता है और सीट पर आकर बैठ जाता है। गुआंग कहता है, तुमने ऑर्डर दो क्यों ऑर्डर किए? तो रे कहता है, मुझे लगा तुम कॉफी नहीं पीना चाहते हो, चलो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ हमने क्या डिसाइड किया था। हम एक दूसरे से कोई भी सीक्रेट नहीं रखेंगे। तो गुआंग कहता है, कॉफी पीना तो कोई सीक्रेट बात नहीं है। तो रे कहता है, मैंने वो कॉफी मेरे बॉयफ्रेंड के लिए मंगवाई है। तो गुआंग कहता है, बॉयफ्रेंड? क्या वो वही लड़का है क्या जिसके साथ तुम हमेशा अनहैप्पी रहते हो? क्या तुम सच में उसे डेट करे हो क्या? तो रे कहते हैं, नहीं, वो नहीं जो मुझे हमेशा अनहैप्पी रखता था। ये पर्सन अलग है, वो मेरी बहुत ज्यादा केयर लेता है और मेरी हर एक ख्वाहिश पूरी करता है। तो गुआंग स्माइल करता है और कहता है, ओके। तो रे कहता है, वो देखो मेरा बॉयफ्रेंड आ गया। वहाँ जियान और उसके साथ क्विजा आता है। गुआंग और क्विजा एक दूसरे को देखकर शॉक होते हैं। गुआंग कहता है, तुम यहाँ कैसे? तो क्विजिया कहता है, जैम ब्रदर उसके बॉयफ्रेंड को मेरे साथ इंट्रोड्यूस करने वाले थे, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो गुआंग कुछ नहीं कहता। तो क्विजिया हंसकर कहता है, यहाँ क्या चल रहा है? तो रे कहता है, चलो मैं तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, ये जियान है। तो गुआंग हंसकर जियान की तरफ देखता है। जियान कहता है, नेक्स्ट टाइम भी कॉन्सर्ट में जरूर आना। तो क्विजिया जियान को नीचे से पैर मारता है और इडियट कहकर ब्लश करने लगता है। तो गुआंग क्विजिया की तरफ देखता है। रे गुआंग से कहता है, तुम मुझे छोड़कर कॉन्सर्ट में गए थे क्या? तो गुआंग कहता है, मैं बस वहाँ से जा रहा था। तो रे कहता है, किसने कहा था हम एक दूसरे से सीक्रेट नहीं छुपाएंगे? तो गुआंग उसे इडियट कहता है। तो रे कहता है, तुम इडियट। तभी वहाँ उनका ऑर्डर आता है। रे क्विजियांग से पूछता है, तुम क्या पियोगे? तो क्विजियांग कहता है, ब्लैक टी। तो गुआंग उसके तरफ देखता है। रे हंसने लगता है।
और उनके पास एक कप पास करके कहता है तुम दोनों एक ही ड्रिंक चाहते हो तो इसे पी लो। तो क्विजिया और गुआ एक दूसरे को देखकर ब्लश करने लगते हैं। गुआ रे की तरफ देखता है। रे ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है और जियांग के पास जाता है। क्विजिया उस कप में 2 स्ट्रॉ डालता है और दोनों एक कपल जैसे ड्रिंक करते हैं और एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। रे जियांग को हक करता है। बाद में चारों गेम खेल रहे थे पर वो गेम हार जाते हैं। तो क्विजिया जियांग को कहते हैं तुम्हारे वजह से हम हारे। तो जियांग उसे टीज करने लगता है। तभी गुआंग कहता है मुझे भूख लगी है। तो जियांग शौक होकर कहता है हमने अभी तो इतना सारा खाना खाया। तो रे कहता है ऐसे लग रहा है जैसे पुराना मेरा गुआंग वापस आ गया है। तो जियांग और क्विजियांग कहते हैं कि तुम्हारा गुआंग। तो गुआंग कहता है तुम दोनों ज्यादा क्यों रिएक्ट हो रहे हो, मैं इसे तुम दोनों से पहले जानता हूँ। तो रे भी कहता है हाँ हम क्लोज फ्रेंड है। तो जियांग कहता है तो क्या हुआ, मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल डिश रेडी करके रखी है। तो रे जियांग के बॉडी पर एक छोटे बच्चे की तरह स्क्रैच करने लगता है। तो गुआंग भी वो सेम चीज क्विजियांग के साथ कर रहा होता है। तो रे कहता है तुम मेरे जैसे क्यों कर रहे हो। तो क्विजियांग कहता है वो तुम्हें फॉलो कर रहा है। तो रे कहता है क्विजियांग क्या तुम लेजेंड को जानते हो क्या। तो क्विजियांग कहता है कौन से लेजेंड की बात कर रहे हो। तो रे कहता है अपने आर्म्स को क्रॉस करो और अपने पैर को देखो फिर तुम्हें पता चल जाएगा। तो क्विजियांग कहता है आर्म क्रॉस करो और वो अपने आर्म क्रॉस करके एक पैर पीछे से ऊपर करता है और कहता है देखो मैंने कर दिखाया। तो रे कहता है मैं यही तो कह रहा हूँ और वो जोर से चिल्लाता है। तो क्विजियांग कहता है तुम मेरे साथ ये प्रैंक कर रहे थे ना जिसके वजह से मैं स्टूपिड लग रहा था। तो जियांग रे से पूछता है तुमने जो अभी क्विजियांग से करवाया वो क्या था। तो रे कहता है वो ऐसा करने से क्यूट लगे इसलिए मैंने वो करने के लिए कहा। तो जियांग हंसकर कहता है क्या ये हंस को स्टूपिडिटी थी क्या। तो सब हंसने लगते हैं। गुआंग कहता है मुझे सच में भूख लगी है। तो रे कहता है चलो फिर मैं तुम्हारे साथ आता हूँ और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जियांग क्विजियांग को कहता है ये इतना भी बुरा नहीं था। तो क्विजियांग कहता है क्या। तो जियांग कहता है मैं देख रहा हूँ तुम उसके बहुत क्लोज जा रहे हो। तो क्विजियांग हंसने लगता है। तो जियांग कहता है तुम अपनी फीलिंग्स उसे कब कन्फेस करने वाले हो। तो क्विजियांग कहता है तुम्हारे जैसे इतनी जल्दी नहीं। तो जियांग कहता है जल्दी करो वही तुम्हारे लिए बेटर है। तो क्विजियांग कहता है चलो तुम्हारी बातों में कोई सेंस नहीं है और वो दोनों भी उनके पास चले जाते। रात को रे और जियांग साथ में थे। रे कैशो बजा रहा था तो जियांग उसके नोज को अपने नोज रब करता है और वो फिर से कैशो बजाने लगता है। तो रे उसके हाथ पर हाथ फिराने लगता है। तो जियांग कहता है तुम ये क्या कर रहे हो और उसके हाथ को पकड़कर हाथ पर किस करता है। तो रे उसके एयर में ब्लो करता है। तो जियांग कहता है ऐसे मत करो मुझे टिकल हो रही है और वो फिर से कैशो बजाने लगता है। रे चिप्स खाने लगता है। तो जियांग कहता है मुझे भी वो चाहिए। तो रे मना कर देता है। तो जियांग कहता है वो मेरा है। तो रे कहता है ऐसा है क्या। तो जियांग कहता है फिर से कहो तुमने क्या कहा। तो रे फिर से मना कर देता है। तो जियांग कहता है क्या तुम श्योर हो। तो रे कहता है हाँ। तो जियांग उसे किस करने लगता है। जियांग उसे फिर से किस करने वाला था तो रे रोक कर कहता है मुझे नूडल्स खाने। तो जियांग कहता है ओके ठीक है तुम यही वेट करना मैं लाता हूँ और उसे फिर से किस करके वहाँ से चला जाता है। क्विजियांग और गुआंग साथ में होते हैं। क्विजियांग उसे बबल्स बनाने के लिए देता है पर गुआंग को वो नहीं आता है। तो क्विजियांग उसे सिखाता है कैसे बबल्स बनाते हैं। वो दोनों खुशी से उन बबल के साथ खेल रहे थे और एक दूसरे के साथ खुश थे। क्विजियांग गुआंग को इतना खुश देखकर उसका वीडियो और पिक निकालता है। गुआंग ने पहली बार ऐसा किया था वो बहुत ही ज्यादा खुश था। क्विजियांग कहता है नेक्स्ट टाइम मैं ऐसे ही बहुत प्लेसेस पर तुम्हें लेकर जाऊंगा जिसे हम ऐसे ही फन कर सकते हैं। तो गुआंग कहता है तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों बन रहे हो। तो क्विजियांग कहता है क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तो गुआंग उसकी तरफ शौक होकर देखता है। क्विजियांग फिर से कहता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तो गुआंग ये सुनकर स्माइल करता है। नेक्स्ट डे गुआंग अपने घर में होता है और उनके पिक्स देख रहा था और क्विजियांग को मैसेज करता है ये हमारा साथ में फर्स्ट पिक है और आज हमारा फर्स्ट डे है तो तुम्हें जल्दी सोना चाहिए और उसे गुड नाइट कहता है। तो क्विजियांग भी उसे गुड नाइट कहता है। वो दोनों स्माइल करते हैं। नेक्स्ट डे क्विजियांग गुआंग को घर ड्रॉप कर रहा था। वो दोनों घर के पास आते और बातें कर रहे थे। गुआंग क्विजियांग से बैग मांगता है पर क्विजियांग को लगता है वो उसे हक करना चाहता है इसलिए वो उसे हक करता है पर उन दोनों को मॉम देख लेते हैं पर उसे कहीं अर्जेंट जाना होता है तो वहाँ से चले जाते हैं।
गुआंग कहता है मैं मेरी बैग मांग रहा हूँ। तो क्विजन को समझ आता है उसने गलत सुना है और वो उसे उसकी बैग देता है। गुआंग वहाँ से उसे बाय बोलकर चला जाता है। बाद में मॉम गुआंग को बुलाते हैं तो गुआंग वहाँ आ जाता है। डैड कहते हैं घुटनों पर बैठ जाओ। तो गुआंग कहते हैं क्यों? तो डैड कहते हैं मैंने कहा ना घुटनों पर बैठ जाओ। तो गुआंग कहता है पर क्यों? आपने बताया नहीं, ऐसा मैं क्यों करूँ? तो मॉम कहते हैं डैड ने कहा वैसा करो। तो गुआंग घुटनों पर बैठ जाता है। तो मॉम कहते मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ वो लड़का कौन है जो तुम्हें घर ड्रॉप करने के लिए आया था? तो गुआंग कहता है मैं चल के घर आया। तो डैड उसके ऊपर गुस्से से पिलो फेंकते हैं और कहते हैं तुम्हारी झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? मॉम ने तुम्हें देखा है। तो मॉम कहते हैं सच बताओ वो कौन है? तो गुआंग कहते हैं वो मेरा क्लासमेट है जिसे मैं अभी मिला हूँ। तो मॉम कहते हैं क्लासमेट, क्या तुम सेम क्लास में हो क्या? तो डैड कहते उसका नाम बताओ। तो गुआंग कहते हैं आप उसे नहीं जानते। तो डैड कहते मैंने उसका नाम पूछा है, बताओ। तो गुआंग बताता है। तो मॉम डैड एक दूसरे को देखने लगते। गुआंग कहते मैंने कहा ना आप उसे नहीं जानते। मॉम कहती है क्विजा ये तो तुम्हारी क्लास में नहीं है ना, क्योंकि मैंने कभी भी उसका नाम नहीं सुना है। तो क्विजा कहते हाँ वो मेरी क्लास में नहीं है पर वो मुझे अच्छे से ट्रीट करता है। तो मॉम कहते अगर वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट करता है तो तुम उसके साथ हर दिन यहाँ वहाँ घूमोगे क्या? मैंने कहा है ना ऐसे अजीब फ्रेंड से बात मत करो। तो गुआंग कहता है वो अजीब नहीं है, वो बैंड में है और उसके ग्रेड भी अच्छे है। तो मॉम कहती है क्या वो बैंड में है तो वो कैसे कैसे ड्रेस पहनता होगा? तो गुआंग कहता है क्योंकि उसके डैड अभी इस दुनिया में नहीं है और वो अपने मॉम को उनके शॉप में हेल्प करता है। तो मॉम कहती है क्या उसकी सिंगल पेरेंट्स फैमिली है? तो डैड कहते हैं मैं तुम्हें हमेशा कहता रहता हूँ पुअर और रिच में बहुत डिफरेंस होता है। तो मॉम कहती है गुआंग तुम्हें समझना चाहिए तुम्हें किससे फ्रेंडशिप करनी चाहिए और किससे नहीं। तो डैड भी उसके ऊपर गुस्सा होते हैं और कहते हैं तुम ऐसे लोगों के साथ कैसे रह सकते हो, ऊपर से उसकी सिंगल पेरेंट्स फैमिली है। तो गुआंग गुस्से से कहता है अगर आप उसे नहीं जानते तो आप उसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? तो डैड गुस्से से खड़े होते हैं। तो गुआंग कहता है क्या ये गुनाह है क्या उसकी अगर सिंगल पेरेंट्स फैमिली है तो? डैड कहते हैं उसके डैड नहीं है, ऊपर से वो नूडल शॉप पे होता है। तो तुम समझ रहे हो ऐसी क्या क्या पॉसिबिलिटीज है जो वो कर सकता है। तो गुआंग कहता है बेटर है आप उसे जानो। तो डैड उसके ऊपर हाथ उठाने वाले थे तो मॉम उन्हें रोक देती है। डैड कहते मैं तुम्हें ऐसे लाइफ जीने के लिए अलाउ नहीं कर सकता। तो मॉम कहते तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किया है तो तुम उन्हें ऐसे कैसे बोल सकते हो? तो गुआंग कहते हैं पर मुझे ऐसे कभी फील नहीं हुआ, आपको सिर्फ आपकी और आपके ओनर की पड़ी है। तो डैड उसे गुस्से से थप्पड़ मार देते। मॉम कहते हम तुम्हारी केयर करते। तो गुआंग कहता है तो आपने कभी मुझे कहा है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? मॉम उसके पास जाते हैं और कहते हैं गुआंग हम दोनों भी तुमसे प्यार करते और उसे हक करते। डैड को भी ये सुनकर बुरा लगता है। ओके गाइज यहाँ हमारा एपिसोड 7 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।